नमस्कार दोस्तों। हम इस बार जो है 2022 के जो इस बार जो बजट आया है आपका कल, उस बजट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बजट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद होगा आपको 2022 ये साल जो है पॉलिटिकल रैलीज़ के अंदर जब है 2014 के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2019 के इलेक्शन हुए। तो 2022 जो है वो बहुत बार रिकॉल किया गया था, बहुत बार इसका डिस्कस किया गया था कि 2022 तक जो है हर इंडियंस के पास जो है अपना खुद का घर होगा, हर इंडियन के पास जो है वाटर की फैसिलिटी एकदम प्रॉपर तरीके से होगी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी सबके पास प्रॉपर तरीके से होगी, फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी 2022 तक। इस तरह के बहुत सारे जो वादे किए गए थे, और साथ में बल्कि ये भी कहा गया था कि बुलेट ट्रेन जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा 2022 तक। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फार्मर्स की डबल इनकम, बुलेट ट्रेन और साथ में सबको घर। क्या ये सारे वादे गवर्नमेंट पूरा कर पाई? ये बहुत बड़ा सवाल जो इस बार था 2022 के बजट के अंदर। और अभी हाल ही में बजट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन हर बार की तरह जैसा कि हमें निराशा हासिल होती है कि जितना बजट एक्सपेक्टेड होता है कि सक्सेस हुआ होगा, उतना सक्सेस नहीं होता है। खैर, इस बार जो है गवर्नमेंट के पास सॉलिड रीज़न है कि उनके पास उनका इस बार का बजट जो 2022 तक का जो उनका लक्ष्य था वो क्यों नहीं पूरा हो पाया। क्योंकि बीच में जो 2 साल जो है पेंडेमिक की वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटबैक रहा। और ये रियलिटी है कि वाकई में काफ़ी सेटबैक रहा। हम लोग जो है ध्रुव राठी के जो इस बार बजट जो उन्होंने डिस्कस किया है, हम उसी को आपके सामने डिस्कस करेंगे। मैंने उनकी स्लाइड्स को उठाया है आपके सामने। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये ध्रुव राठी से लिया गया सारा का सारा कंटेंट है। तो प्लीज़ क्या कहते हैं, आप लोग अगर ज़्यादा डिटेलिंग में चाहते हैं तो ध्रुव राठी के चैनल पर जाके आप ज़रूर इसको एक बार जाके क्रॉस चेक कर लेना। साथ ही अगर जा रहे हो तो ध्रुव राठी को सब्सक्राइब भी कर लेना। चाहे भले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले ने बहुत मेहनत की है। मैं तो बस जस्ट उनको उठाकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो, और आपको भी अगर इससे कुछ बेनिफिट हो सके तो माशाल्लाह। 2022 के बजट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फोकस जिन एरियाज़ पे था वो 4 इंपॉर्टेंट एरिया थे। पीएम गति शक्ति, आपको पता होगा हाल ही में जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने, या रूलिंग गवर्नमेंट जो हमारे देश की है, उन्होंने भी पीएम गति शक्ति जो है वो इसकी स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की थी। पीएम गति शक्ति का मतलब सिंपल तौर तरीके से ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो सारे एक दूसरे के साथ कॉपरेट और कोलैबोरेट करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो है जितने भी सेंशंस, जितने भी सॉरी सेंशन भी कह सकते हो, या जितनी जल्दी अप्रूवल्स जो हैं। पहले क्या होता था कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री को कोई कोई काम करना होता था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए उसे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, या उसका वेटिंग करनी पड़ती थी उसकी काफ़ी ज़्यादा। या उसको जो है मतलब अगर मान लीजिए कि एविएशन वाले साइड में अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है तो उसके लिए एविएशन वाले डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता था। अगर बोर्ड बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से अगर क्या कहते हैं पूछना हो कि उधर साइड को कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ को एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था उसके अप्रूवल के लिए। इसीलिए पीएम गति शक्ति को लाया गया, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल क्लियरेंस, मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के तौर पे जो है पीएम गति शक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही पीएम गति शक्ति के साथ, अब देखिए ये क्यों ज़रूरी है। पहला कंसर्न इसलिए है क्योंकि पीएम गति शक्ति से क्या होगा कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ कोलैब होंगे, तो जल्दी से जल्दी जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फास्ट हो सकेंगी। दूसरा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट वर्ड से तो आप लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं कि जितने भी क्या कहते हैं हमारे जो रुके हुए काम है वो सारे के सारे जल्दी हो, जिससे कि जल्दी से डेवलपमेंट हो। लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे ऐसे फैक्टर्स को भी डेवलपमेंट में कंसिडर करना जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि यही होता है कि जैसे कि ऐसे सारे फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के अंदर मैं बोलूँ अगर आप लोगों को कि जैसे वही वाली बात है कि हम लोग जैसे हम जो है विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के अंदर जो है बहुत सारी जो क्या कहते हैं एक गर्ल्स को लेकर जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है उनके वॉकिंग्स को लेके, उसको हटाना। प्लस जो है अभी 2020 से लेके 22 के बीच में काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम हुई है बहुत लोगों को। तो उस मेंटल प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए जिससे कि उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, क्योंकि ऐसा अभी हाल ही में बताया गया, आई थिंक मेरे हिसाब से डब्ल्यू की रिपोर्ट थी कि हर 4 में से एक बंदा जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर निकल रहा है। तो ऐसे में जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम डेवलपमेंट को इंक्लूसिवली ले, मतलब हर एरिया को हम लोग छू सके, हर फैक्टर को हम लोग कंसिडर कर सके वाइल डूइंग एनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो पीएम गति शक्ति इज़ द फर्स्ट कंसिडरेशन दैट वी आर गोइंग टू लुक अपॉन।
सेकंड थिंग दैट वी नीड टू फोकस अपॉन दैट इज़ व्हाट दैट इंक्लूसिव डेवलपमेंट पीएम गति शक्ति 2। तीसरा क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर गांव तक पहुंचाने का जो है एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी वो संकल्पित करना चाहते हैं, उसको भी क्रियान्वित करने के लिए वो लोग जो है एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस करना चाहते हैं। साथ में क्लाइमेट एक्शन, अभी आपको पता होगा COP26 के अंदर मोदी जी गए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है वादा किया था कि 2070 तक जो है हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ अपने देश को लेके जाएंगे, और साथ में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ भी हमें फोकस करना है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें लेके चलना है, जहाँ पे हम लोग जो है आने वाले फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी इन्वायरमेंट को सेफ रख सके, साथ में जो अभी जो करंट की जो हमारे पास जो जनरेशन है उसके भी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये इसीलिए हमारा एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन दोनों एक साथ चलने वाली हमारी चीज़ें हैं। साथ में लास्ट है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होंगी सेक्टर्स के अंदर, तब तक जो है वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को मूव नहीं किया जा सकता, और हमें जो है इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल हमारी जो ग्रोथ है उसको हमें डेवलप करना है, और 5 ट्रिलियन इकनॉमी का जो हम सपना देख रहे हैं 2024 तक में भी वो पूरा हो। हालांकि वो टारगेट भी हमारा 2022 के लगभग ही था, मतलब कि वो हो जाता, लेकिन खैर वो 2024 तक क्या कहते हैं हम वी आर गोइंग टू लॉन्च। तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पीएम गति शक्ति, ठीक है, पहला कंसिडरेशन दैट वी हैव। सेकंड थिंग इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन, और प्लस उसके साथ क्या है, क्लाइमेट एक्शन। और फोर्थ क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट एंड क्या कहते हैं फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जिन जिन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फाइनेंस किया जाए, कैसे उसके अंदर फाइनेंसिंग हो। जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको पैसा प्रोवाइड करना, जैसे हमारे सेक्टर्स जो डिपार्टमेंटल सेक्टर्स हैं उनको पैसा प्रोवाइड करना, एजुकेशन में प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट कैसे हो उसके लिए फाइनेंसिंग करना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पीएम गति शक्ति के अंदर थोड़ा डिटेलिंग में अगर मैं और जाऊं तो मैंने आपको बता दिया कि पीएम गति शक्ति के अंदर बेसिकली क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन कॉपरेशन, ठीक है, और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का एक लेवल बनाना जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर सके। उसके बाद पीएम गति शक्ति के 7 इंजन है, ध्यान रखेंगे 7 इंजन कौन कौन से हैं, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स। रेड रोड्स, रेलवेज, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड, देखिए रोड की बात करें, सबसे पहले तो हमारे सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के ही डिपार्टमेंट्स हैं। चाहे रोड हो गया, रोड के बाद रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स। उसका मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझते ही होंगे कि जब कभी जैसे मान लीजिए कहीं पे वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वहाँ जो हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए होती है उसको ले जाने के लिए हमें लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे लॉजिस्टिक्स सिर्फ इसी में नहीं होता, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे हमारा फार्म प्रोड्यूस जितना भी आता है उन सारे को हम MSP पे खरीदते जो हैं उसको हम रखते कहाँ हैं, तो उसके लिए हमें लॉजिस्टिक चाहिए होता है। तो लॉजिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, रोड, फिर रेलवे, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आपका जो है एयरपोर्ट, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, उसका वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्ट, और उसका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 इंजन होते हैं पीएम गति शक्ति के। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे। एक और दोबारा से, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, उसके बाद आपका जो है पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स के बाद आपका जो है मास ट्रांसपोर्ट, उसका वाटरवेज, और उसका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 हमारे जो है मतलब पिलर्स हैं या इंजन्स हैं पीएम गति शक्ति के। अभी इस बार के बजट में अगर हम देखें तो इस बार के बजट में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें पहली बात तो जो है निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम जो है नेक्स्ट 25 ईयर्स में जो है वो हम लोग नेक्स्ट 25 ईयर्स में हमारा देश कहाँ होगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट इस बार का बजट हमारा है। कि हमारा इस बार का बजट क्या है, वो ब्लूप्रिंट है किसके लिए, अगले 20-25 साल में। याद होगा इससे पहले इंडिया एट द रेट मतलब 75 देखा जा रहा था, कि मतलब कि हम 75 मतलब ईयर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि 2075 तक हम कहाँ पे, लेकिन अब 2000 मतलब कि 2100 के करीब हो गया, वो 100 ईयर्स का क्या कहते हैं मतलब कि कम्प्लीटली हो गया है, ठीक है। ये वाली पहली चीज़ हुई है। इसको एक वर्ड से इंडिकेट किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, दैट इज़ नॉन एज द अमृतकाल। क्या अमृतकाल कहा उन्होंने, इस पूरे के पूरे चीज़ को कहा अमृतकाल, ठीक है।
कि भाई ये हमारे लिए क्या है, ये अमृत काल है। इसलिए हम, याद होगा, आज़ादी का जो है 75वां अमृत महोत्सव महोत्सव भी मना रहे हैं। और सॉरी, हाँ, 100 ईयर्स का मतलब, सॉरी मैं भूल गया था, 100 ईयर्स का मतलब है कि जैसे हमारे आज़ादी के 100 साल बाद, मतलब 1947 से लेकर 2047 तक की बात हुई यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, इसीलिए इसको कहा गया अमृत काल। अगर अब चलते हैं वन बाय वन कि क्या क्या मेजर मेजर चीज़ें हुई हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से एक बार देखते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। चलिए, ओके। सबसे पहले क्या कहते हैं, इंक्रीज हुआ है कैपेक्स विल बूस्ट ग्रोथ, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले। सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार जो गवर्नमेंट ने लगाया है, द टारगेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा, वो इस बार हमारे गवर्नमेंट ने जो है 35% से जो है इन्हेंस किया है। मतलब कि लगभग आपका जो है 7.5 लाख करोड़ रुपए क्या कहते हैं, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023 तक क्या कहते हैं हमारा जो है एक्सपेंस होना है, इतना हमारा कैपिटल क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर है जो हमने अ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के अंदर लगाने की बात की है। 35% हमारा क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हुआ है। विल इंड्यूस डिमांड फॉर सर्विसेज, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सर्विसेज की डिमांड आएगी। मैन्युफैक्चर्ड इनपुट्स में क्या कहते हैं फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके लिए भी क्या कहते हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। एंड हेल्प फार्मर्स थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर्स की हम हेल्प कर पाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो जल्दी से जल्दी, जैसे कि मैंने बताया पीएम गति शक्ति के अंदर रोड रेलवे हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गया, उसका मास ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटरवेज हो गया, और आपका जो है लॉजिस्टिक हो गया, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो क्या कहते हैं, एंड हेल्प फार्मर्स थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लान्स टू एक्सपेंड हाईवेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही यही है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज बनाना, जितनी जल्दी हो सके। जैसे जिस रास्ते को जाने में आपको 10 घंटे लगते हैं, वहाँ 2 घंटे में काम खत्म हो जाए, तो 8 घंटे आपके सेव हो गए। तो इस तरह से जो है क्या, इस तरह से हमारे रोडवेज तैयार हो गए, जिससे कि जो इंसान का वक्त है काफ़ी ज़्यादा बचे और बाकी चीज़ों पर फोकस कर सके। साथ ही क्या कहते हैं, मतलब इस्टेब्लिश करना न्यू कार्गो टर्मिनल्स, नए कार्गो टर्मिनल्स क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करना। देखिए, कार्गो टर्मिनल्स का मतलब क्या है, कार्गो टर्मिनल्स का मतलब है कि जो कार्गो जो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बीच में हर जगह नहीं रोक सकते आप, तो उसको रोकने के लिए टर्मिनल्स की जो व्यवस्था है वो भी हमें बढ़ानी है इसके लिए। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हो रही है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत हो रही है। मैंने बताया पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो क्या है, वो 7 फैक्टर्स पे 7 उसका इंजन है, जिसमें से रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, उसके बाद आपका जो है मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, उसका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 7 चीज़ों को जो है ये हमारे सबसे बड़े मास्टर प्लान है। आपको पता होगा इसी के तहत हमारा सागर माला भारत माला का सबसे जो मास्टर प्लान, जो सबसे बड़ा हमारा जो क्या कहते हैं अभी तक का जो प्रोजेक्ट है, अभी हमारा लेफ्ट है, वो भी हमारे इसी के तहत पूरा किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है, जो हमें ये मास्टर प्लान हमें क्या करेगा, इन्हेंस करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्री का 2 पार्ट होता है, एक तो अंदर से मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको जो है हर शॉप तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन तभी ठीक होगी जब रोड्स ठीक होंगे, तो रोड ठीक होना, ट्रांसपोर्टेशन ठीक होना, इन दोनों के लिए क्या है, पीएम गति शक्ति को बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई प्रोफाइल तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन प्रोडक्शन सेंटर्स, और अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना एक प्रोडक्शन सेंटर से लेके कंजम्पशन मार्केट तक, प्रोडक्शन सेंटर से लेके कंजम्पशन मार्केट तक, प्रोडक्शन सेंटर से लेकर कंजम्पशन मार्केट तक, मतलब कि मैंने बताया आपको जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है वहाँ से लेकर और कंजम्पशन मार्केट तक जो है चीज़ों को पहुँचाने के लिए जो है हमें सारी चीज़ें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर चाहिए, लॉजिस्टिक प्रॉपर चाहिए हमें, जैसे कि कार्गो टर्मिनल्स हमारे पास प्रॉपर चाहिए। ठीक है ना, और हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसा होता है कि जैसे कि भाई अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है कि देखिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि उनको अच्छे रोड भी देने हैं, अच्छे रेलवेज़ भी देने हैं, अच्छे हाईवेज़ भी देने हैं, अच्छे आपके जो है पोर्ट्स भी देने हैं, अच्छे मास ट्रांसपोर्ट भी देने हैं, वाटरवेज़ भी देना है, और साथ में जो है आपका एट दी एंड उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे प्रोवाइड करने हैं। प्लस उनके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, लाइक आई विल से द क्या कहते हैं, गाड़ियों के मामले में देखें तो पेट्रोल और डीजल हमारे पास जो रिसोर्सेज के तौर पे है, नेचुरल गैसेस में एलपीजी और सीएनजी हमारे पास है, मगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरफ फोकस करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी एनर्जी कंजम्पशन को जो है मतलब कि कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाएंगे, और हमारे जितना एनर्जी सेक्टर में जितना हमारा जो पैसा कम कम खर्च होगा, उतना पैसा जो है हमें इंपोर्ट करने में कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जितना भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम मोस्टली जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास खुद एक ही सिंगल हमारे पास जो है मतलब कि जहाँ से ये तेल निकलता है वो बॉम्बे हाई है हमारे पास, अदरवाइज़ उसके अलावा हमारे पास कहीं भी अवेलेबल नहीं है पेट्रोल और डीजल। तो ऐसे में क्या है, मतलब थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है, लेकिन मतलब
एक मेजर तरीके से हमारे पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है। इस चक्कर में जो है हमारा इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इंपोर्ट में बहुत पैसा, मतलब लगभग मैंने सुना था अभी हाल ही में 7 लाख आई थिंक करोड़ जो है हमारा इतना पैसा खर्च होता है। वो पैसा हमारा सेव होगा, हम उसको अपने इन्वेस्टमेंट, हम जो अभी बात हुई थी जहाँ पर क्या कहते कहा गया कि जो इस बार के बजट में 4 फैक्टर्स है हमारे, जिसमें हमारा क्या कहते हैं फाइनेंसिंग इन इन्वेस्टमेंट जो हमारा जो फैक्टर है, उस फैक्टर में हम जो है पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या कहते हैं मतलब जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पैसा सेफ होगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर तो बात हो ही रखी है, ठीक है, कि हमें जो है एनर्जी ट्रांजिशन करना है, कि हमें जो है अपने आप को शिफ्ट करना है कहाँ से, डीजल पेट्रोल से जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हमें मूव करवाना है पूरे देश को। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन में भी रिड्यूस हो गया, और COP26 के अंदर जो ग्लासगो में हम कमिटमेंट करके आए हैं, उस कमिटमेंट की तरफ भी हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ हमारे पास ये रहेगी कि हम जब इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे पास ये इंपोर्ट सब्सिट्यूट के तौर पे जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे पास होंगे, तो जाहिर जाहिर सी बात है कि उसका पैसा हमारे पास सेव होगा, इन्वायरमेंट हमारा ठीक होगा। और उसके बाद क्या है कि ये मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है मतलब कि कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, ठीक है ना। टेस्ला काफ़ी अच्छा इसमें काम कर रही है, यू नो वेरी वेल, इन ऑन द ग्लोबल लेवल। तो हम भी इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और हमारा जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है इसके तहत, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें जो है आपका क्या कहते हैं इनहेंस कॉम्पिटिटिव और इंडियन इंडस्ट्रीज़ बाय लॉवरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कम होगा, क्योंकि 8 घंटे का रास्ता आप 2 घंटे में तय करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कम ही होगा ना। 8 घंटे आपकी गाड़ी चलती तो उसकी जगह पे 2 घंटे चल रही है तो जल्दी होगा, प्लस टाइम भी सेव होगा आपका। एंड बेटरिंग कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी देखो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया आपका, अभी क्या कहते हैं आपका जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है आपका, अभी हाल ही में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, हमारे पास कानपुर में भी है, लखनऊ में भी हमारे पास जो है चौधरी चरण सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई थिंक सो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इतने सारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास कनेक्टिविटी है। साथ में दिल्ली से लेकर अभी मुंबई तक भी हम लोग जो है ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करने में लगे पड़े हैं। तो ये सारा का सारा बेनिफिट कहाँ प्रोवाइड होगा, सारा का सारा बेनिफिट प्रोवाइड होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा। गेटिंग द पॉइंट। और ये सब चीज़ों के लिए हमें पीएम गति शक्ति के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम गति शक्ति के अंदर 7 इंजन से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको, रोड रेलवे 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 एयरपोर्ट एयरपोर्ट पोर्ट्स मास ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वाटरवेज, और उसके बाद जो है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हमारे कंज्यूमर मार्केट को ठीक करेगा और डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में हमें पहुंचाएगा। डोमेस्टिकली यू अंडरस्टैंड कैसे मैं कह रहा हूँ कि हम ठीक हो सकते हैं, और ग्लोबल का मतलब क्या है, इंपोर्ट सब्सिट्यूट के तौर पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हुई, नेशनल हाईवेज टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022 एंड 23। मतलब देखो नेशनल हाईवेज जो है हम 25 से लेकर जो है 25,000 किलोमीटर के करीब जो है हम इसको जो है मतलब कि आपका बढ़ाने वाले हैं। 25,000 किलोमीटर अगर हम लोग जो नेशनल हाईवे को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि यू अंडरस्टैंड नेशनल हाईवेज हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास माल की जो आवाजाही है उसकी स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो स्पीड नहीं बढ़ेगी हमारा काम नहीं हो सकता। 2021 के अंदर जो है 2020-21 के अंदर कंस्ट्रक्शन और रोड पर डे हैड इंक्रीज टू 36.5% एज अगेंस्ट 28 किलोमीटर इन 2019 एंड 20। तो अगर हम 20-21 में देखें तो हमारा 36% जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, ठीक है ना। वही क्या कहते हैं 28 मतलब कि 28 किलोमीटर जो है क्या कहते हैं हम लोग बनाते थे 29-30 में 20 में, लेकिन अब हम उसका 36% क्या कहते हैं मोर हम क्या कहते हैं उसे बना रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 कहता है, जिसने रिलीज हुआ है मंडे को, देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनल हाईवेज रोड सिंस 2013-14। 13,327 किलोमीटर ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्शन इन 2020 एंड 21। 13,000 किलोमीटर हमने जो है रोड जो है हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, हाईवेज क्या कहते हैं हमने रोड हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हम लोग जो है कितनी फास्टेस्ट तरीके से है मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस बार भी हमारा टारगेट जो है 25,000 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवेज को बढ़ाने का हमारा टारगेट रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम अगला देखें फैक्टर, उसका दूसरा देखें कि हाँ एक जो हमारे पास रहा मनरेगा। मनरेगा के अंदर जो है जो हम सोच रहे थे कि मनरेगा के अंदर जो है क्या कहते हैं मतलब थोड़ा पैसा और इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि मनरेगा काफ़ी टाइम से खाली चल रहा था। हालांकि हाल ही में अभी अभी सेंटर ने काफ़ी पैसा दिया भी है मनरेगा स्कीम के तहत, लेकिन इस बार 25% कट ऑफ कर दिया मैंने सुना है मनरेगा में, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, ठीक है। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट स्लैसेस फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज पुशेस एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स इन बजट। Food subsidy has been slashed by more than 77% to 2 lakhs 6,083 83 83 831 crore in the
बजट एस्टिमेट्स फॉर 22 एंड 23 फ्रॉम रुपीज़ दिस एंड चलिए कोई नहीं, मतलब कुल मिला के जो है यहाँ पे काफ़ी स्लैश हुआ है, स्लैशिंग्स हुई है यहाँ पे और 27% से, ठीक है। उसका बजट 2022 के अगर हम देखें तो एलोकेशन फॉर एजुकेशन जो है अप बाय क्या कहते हैं 11.86%। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड रुपीज़ 1,04,278 करोड़ रुपये फॉर द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में हमने जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखें लास्ट ईयर जो है यूनियन बजट जो था वो 93,000 करोड़ था, लेकिन इस बार जो है हमने 1,04,000 करोड़ 1,04,278 करोड़ रुपए जो है क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया गया है। मतलब यही समझ लो कि 7 और 4 11,000 करोड़ जो है समथिंग एक्स्ट्रा दिया है। ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए था। 1,04,278 करोड़ रुपये, क्योंकि एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुआ है पिछले 2 साल में, ये भी हमें समझना होगा। उसके साथ सेंटर ने अनाउंस किया है एक्सपेंशन ऑफ 1 क्लास 1 टीवी चैनल क्या कहते हैं प्रोग्राम जो है वो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फ्रॉम 12 टू 200 क्लासेस, 12 से लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2022 इन द लोकसभा टुडे एज पार्ट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर इनिशिएटिव। द सी अनाउंस एक्सपेंशन द 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम अंडर द PM ई-विद्या स्कीम। द 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 चैनल्स टू 200 चैनल्स। अच्छे, 12 से लेकर 200 चैनल्स तक क्या कहते हैं जो है 1 क्लास 1 टीवी का जो है प्रोग्राम जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ये भी एक अच्छा स्टेप है। उसका डिस्पाइट रेजिंग पैंडमिक्स हेल्थ केयर रिसीव्स मार्जिनल एलोकेशंस, जो है हेल्थ केयर सिस्टम में भी जो है आपका जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब कि 0.23% जो है इसको बढ़ाया गया है। हालांकि सेंटर का कहना है कि हम अब जो है कोरोना से निपट लेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ में यूनियन बजट अगर 2022 हेल्थ सेक्टर में जो है जैसे कि मैं बता रहा हूँ ही सीज 45% ड्रॉप्स इन प्रपोज एक्सपेंसेस एलोकेशन अब 0.2% ओनली एलोकेट किया गया है। उसके बाद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हेल्थ FM फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट ऑफ सेटिंग अप 23 टेले मेंटल हेल्थ सेंटर्स। तो हम 23 जो है क्या कहते हैं आपका जो है सेंटर्स अपॉइंट करेंगे, टेले मेंटल हेल्थ सेंटर्स के अपॉइंट किया जाएगा 23, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हुई हैं नो डाउट क्या कहते हैं पिछले 2 साल में। ऐसा मैंने बताया था आपको कि आई थिंक वर्ल्ड WHO की शायद ये रिपोर्ट है कि हर 4 में से एक जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से जो है इंसान आज की डेट में गुजर रहा है। डिफेंस बजट इंक्रीज बाय 9.8%, ठीक है ना। डिफेंस का जो बजट है वो इंक्रीज हो गया 9.8% से, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड स्टेप्स टू स्पीड अप इंडिजिनाइजेशन, ठीक है ना। समटाइम्स आई जस्ट फंबल ऑन द वर्ड्स। Okay, what I was talking about that the defense budget for the financial year 22 and 23 is 5,25,166 crore रुपए। दिस इज़ एन इंक्रीज ऑफ रुपीज़ समथिंग 46,970 करोड़ रुपीज़। इस साल हमने जो है थोड़ा सा पैसा बढ़ाया है हमने क्या कहते हैं इस बार आपका डिफेंस सेक्टर के अंदर जो 9.8% जो है हमने इसके अंदर इंक्रीज़ किया है। स्पोर्ट बजट्स में बात करें तो हमने जो है 305 करोड़ रुपये क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं मतलब कि इसके अंदर इंक्रीज़ किया है, क्योंकि इस बार जो है हमारे काफ़ी सारे गोल्ड मेडलिस्ट हमें मतलब कि हमारे जो है काफ़ी सारे मतलब ओलंपिक में जो है अच्छे मतलब कि परफॉर्मेंस रही है। इसकी वजह से जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है इस बार। कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12 टू 7%। कॉर्पोरेट सरचार्ज जो है वो 12 से लेकर 7% जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, जिससे कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके। और यूनियन बजट जो है वो 2022 RBI टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी। RBI जो है अपना खुद का एक डिजिटल रुपीज़ क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करेगा। तो RBI हैज़ स्टेटेड इन द पास्ट दैट इट विल सून बिगिन वर्किंग टुवर्ड्स द फेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स ऑन डिजिटल करेंसी। तो RBI has stated in the past that it will soon begin working towards the phased implementation of its own digital currency। तो अपना खुद का डिजिटल करेंसी जो है हम लोग लेके आने वाले हैं, ऐसा अभी हाल ही में RBI ने कहा है। 81 कंट्रीज़ जो है सेट फॉर सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी। ऐसा नहीं कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, बल्कि दुनिया के 81 देश हैं जिनके अंदर जो है अपने खुद के डिजिटल करेंसीज हैं। तो अब RBI भी सोच रहा है कि दैट वी विल आल्सो लुक अपॉन। बजट 2022 ने लेवी किया है 30% टैक्स ऑन TDS ऑन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स। ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। हमें लग रहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी को जो है गवर्नमेंट जो है इस बार लीगलाइज़ कर देगी इंडिया के अंदर, बट लीगलाइज़ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक इसके ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स के ऊपर 30% का जो है फ्लैट रेट टैक्स लगा दिया गया है। तो गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज दैट एसेट्स विल बी टैक्स्ड
एट द रेट ऑफ 30%, 30% से किया जाएगा। और नो डिडक्शन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन विल बी अलाउड। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन जो है वो सिर्फ उसको अलाउ किया जाएगा, उसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं होगी, लाइक कोई एक्सपेंस वेक्सपेंस उसके अलावा किया होगा तो उस पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी शायद नहीं उतना क्या कहते हैं देखा जाए। एंड नो एंड क्या कहते हैं अलाउड, एंड नो लॉस इन ट्रांजेक्शन विल बी अलाउड। कोई अगर ट्रांजेक्शन में जैसे मान लो कि 10,000 का खरीद के अगर हम उसको 9,000 में बेच रहे हैं तो मतलब कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसर्न फॉर दैट, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट या कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसके अलावा कुछ होती है तो वो भी क्या कहते हैं मतलब नहीं कंसिडर किया जाएगा। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस इन बजट 2020। तो कुल मिला के जो है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया, बट इनडायरेक्टली जो है इसे क्या कर दिया गया, इसके ऊपर फ्लैट रेट 30% टैक्स लगा दिया गया है। उसका बजट 2022 में लेवी किया गया 30% टैक्स, मैंने बता ही दिया इसके ऊपर। उसके बाद जो है ई पासपोर्ट हमने क्या कहते हैं इंडिया में जो है ई पासपोर्ट लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। ई पासपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर जो है ये आपके सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल्स के थ्रू जो है आप जो है क्या कहते हैं मतलब कि आपके इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बजट सेंटर टू ऑक्शन, अच्छा 5G के क्या कहते हैं 5G एयरवेव्स के लिए जो है क्या कहते हैं अब ऑक्शन स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी 5G के लिए। और जो इसके स्पेक्ट्रम खरीदेगा 5G की टेक्नोलॉजी उसके पास होगी, एंड यू नो दैट एक्सपेक्टेड कंपनीज आर, ठीक है ना। एवरी विलेज विल बी कनेक्टेड बाय द फाइबर ऑप्टिकल, ये भी बड़ी बात की गई है कि 2025 तक जो है फाइबर ऑप्टिकल से जो है पूरे के पूरे फाइबर ऑप्टिकल से जो है हम पूरे देश के जो है विलेजेस को कनेक्ट कर लेंगे, मतलब सबको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलेगी। अब वो मिलेगी नहीं मिलेगी दैट्स अ डिफरेंट कंसर्न, बट हाँ ये कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर जो है इस बार बजट आया है आपका। तो मेनली आप देखेंगे कि 4 फैक्टर्स कौन कौन से थे। 4 फैक्टर्स में आपके सबसे पहले पीएम गति शक्ति था, पीएम गति शक्ति के बाद जो है दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन, एंड उसके बाद आपका जो है क्लाइमेट एक्शन, उसका लास्ट जो था आपके पास फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये 4 फैक्टर्स हैं। साथ में पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति जो है उसके अंदर 7 फैक्टर्स मैंने बताया, रोड रेलवेज इंजन जो है उसके, रोड रेलवे एविएशन या रोड रेलवे एयरपोर्ट्स पोर्ट्स, रोड रेलवे एयरपोर्ट पोर्ट, रोड रेलवे एयरपोर्ट पोर्ट, उसके बाद आपका जो है मास ट्रांसपोर्ट वाटरवेज, उसके बाद लास्ट में आ गया लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद अगर देखेंगे तो वन बाय वन मैंने बताया कि कैसे क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 35% की इंक्रीमेंट की गई है। नेशनल हाईवेज को 25,000 किलोमीटर बढ़ाने की बात की गई। मनरेगा में कट ऑफ कर दिया गया 25%। फूड और क्या कहते हैं स्लेसेस फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब कि बजट जो है वो इन्हेंस किया गया है। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं मतलब कि एलोकेशन फॉर एजुकेशन, अब एजुकेशन में जो है आपका जो है 11,000 करोड़ रुपये समथिंग बढ़ा दिया गया है। 1,04,278 करोड़ रुपये की एलोकेशन हुई है, जो कि पिछले साल जो है मतलब आपका ये कुछ 93 करोड़ था, 93 करोड़ समथिंग 224 करोड़, 93,93,224 करोड़, सॉरी व्हाट इज़ हैपनिंग यार, ठीक है ना। वन क्लास वन टीवी लॉन्च किया जाएगा। क्या कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है मेंटल हेल्थ के लिए जो है 23 हमें जो है सेंटर्स खोलेंगे। उसके बाद आपको बताया गया क्या कहते हैं हर 4 में से एक बंदा जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, ऐसा WHO कहता है। उसका डिफेंस बजट को 9.8% से बढ़ा दिया गया है। स्पोर्ट्स बजट्स को बढ़ा दिया गया 305 करोड़ से। उसके बाद जो है कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12 से 7% डिक्रीज़ कर दिया गया है। डिजिटल करेंसी जो है अपना डिजिटल रूपी जो है रुपीज़ अपना जो है खुद का जो इंट्रोड्यूस करेगा कौन, RBI। और 81 कंट्री जो है ऑलरेडी जो है डिजिटल करेंसीज को यूज़ कर रही हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में 30% फ्लैट रेट टैक्स लग गया आपका। उसके बाद जो है ई पासपोर्ट को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और जो है सेंटर जो है ऑक्शन स्टार्ट करने वाला है 5G के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 2025 तक जो है हर विलेज तक जो है हम ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल केबल्स जो है हम उसको अरेंज कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो है मतलब कि मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा बजट को समझाने की। इस साल का बजट जो है अगर आपको डिटेल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ध्रुव राठी के चैनल पर जाए, वहाँ पर डिटेल तरीके से ले, और प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच।